माइकल बोल्जर, इनकी जो किताब है उसका नाम है, इनकी जो किताब है द स्फीयर ऑफ इक्वलिटी, द स्फीयर ऑफ जस्टिस। ये जो तीन फिलोसफर हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं, इन्होंने इक्वलिटी पर काम किया है। और दूसरे जो थिंकर्स हैं उनका नाम है जॉन रॉल, इनका नाम है, इनकी जो किताब है थ्योरी ऑफ जस्टिस। इन्होंने कहीं ना कहीं इक्वलिटी पर अच्छा काम किया है। इन्होंने जो तीनों ने जो काम किया है ना, ये इक्वलिटी है ना, पॉजिटिव इक्वलिटी को लेकर इन्होंने काम किया है, पॉजिटिव इक्वलिटी को लेकर, पॉजिटिव इक्वलिटी को लेकर काम किया। माइकल बोल्जर ने एक किताब लिखी द स्फीयर ऑफ जस्टिस, और जॉन रॉल ने 1971 में एक किताब लिखी द थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। तो वो कहीं ना कहीं तीनों का सपना देखिए, तीनों के विचार देखिए इक्वलिटी को लेकर, तीनों को हम इंक्लूड जो है एक तरीके से एकीकृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं। और दूसरे थर्ड जो है भारत के अमर्त्य सेन, तीसरे जो फिलोसफर हैं, तीसरे जो विचारक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने भी इक्वलिटी पर काम किया है। इनकी जो किताब है उसका नाम है, उस किताब का नाम है द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे माइकल बोल्जर है, माइकल बोल्जर एक तरीके से माइकल बोल्जर ने अच्छा काम किया इक्वलिटी को लेकर। इन्होंने अपनी बुक में द कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कंसेप्ट दिया गया, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की बात इन्होंने की और इन्होंने बताया कि सिंपल इक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी और कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी में अंतर क्या है, यह समझाने का प्रयास उन्होंने किया गया। और फिर उन्होंने ये कहा कि जॉन रॉल जो है ना, जॉन रॉल जो है एक तरीके से एक सिंपल इक्वलिटी की बात वो कर रहे हैं। आलोचना की गई, इन्होंने आपस में एक दूसरे के विचारों की आलोचना की, थोड़ा थोड़ा आलोचना है लेकिन समरूपता बहुत है। ये माइकल बोल्जर एक कम्युनिटेरियन फिलोसफर है, कम्युनिटेरियन फिलोसफर। कौन से फिलोसफर? समुदायवादी, समुदायवादी विचारक, कम्युनिटेरियन थिंकर। यानी कि ये व्यक्ति, ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति से जाना किस पर सारा बल देते हैं? कम्युनिटी पर बल देते हैं। तो एक कम्युनिटी पर अधिक बल जाना देते हैं। ये कहते हैं व्यक्ति पर इतना प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए, इतना कम्युनिटी पर बल देना चाहिए, समुदाय पर बल देना चाहिए। यानी कि हमें समुदाय के बारे में सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए, ना कि व्यक्ति के बारे में। इंडिविजुअलिज्म को जाना सपोर्ट नहीं करते हैं ये। तो ये सपोर्ट करते हैं कम्युनिटेरियन जो फिलोसफर हैं, तो ये कम्युनिटी पर अधिक ज्यादा बल देते हैं देन इंडिविजुअलिज्म। तो ऐसा इन्होंने ये कहा कि सिंपल इक्वलिटी का कंसेप्ट द कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का दिया और सिंपल इक्वलिटी के बारे में इन्होंने बताया। सिंपल, अब इन्होंने अंतर बताया दोनों के बीच में क्या अंतर है, सिंपल इन्होंने बताने का प्रयास किया गया। माइकल बोल्जर ने कहा कि सिंपल इक्वलिटी का संबंध है कि सभी वस्तु जैसे सभी व्यक्तियों के बीच में आप क्या कर रहे हैं, सोशल गुड्स जो होती हैं, सोशल गुड्स का क्या कर रहे हैं, समान वितरण कर रहे हैं, समान वितरण। आप समान वितरण कर रहे हैं एक यूनिवर्सल लॉ के माध्यम से, यूनिवर्सल तरीके से या रूल के माध्यम से। अब एक सार्वभौमिक नियम के माध्यम से। कैसे? सार्वभौमिक, एक सार्वभौमिक नियम के माध्यम से आप जो सोशल गुड्स का बंटवारा कर रहे हैं। सोशल गुड्स में एजुकेशन है, हेल्थ है, फूड है, अपॉर्चुनिटी है, अफसर हैं, अधिकार हैं, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ये सोशल गुड्स मानते हैं वो। तो इनका संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को सोशल गुड्स का समान वितरण आप करना चाहते हैं और एक यूनिवर्सल रूल में, एक सिंगल मेथड के माध्यम से। कैसे? सिंगल मेथड के माध्यम से। तो जो माइकल बोल्जर कहते हैं इस प्रकार की हम इक्वलिटी को क्या बोलते हैं?
यानी कि वो भी समानता की ओर ही है, एक तरीके सबको आवाज दे दी जाए, सबको घर दे दिए जाए, सबको एजुकेशन के अवसर दे दी जाए। उसमें आप कल्चर जो है, कल्चर को रेफरेंस, कल्चर को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कम्युनिटी को अलग जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सब लोगों को आपने एक कम्युनिटी माना और कम्युनिटी के आधार पर सभी व्यक्तियों को आपने, सब लोगों को एक इंसान, सब लोगों को एक आपने ग्रुप माना, स्पेयर माना और आपने उस स्पेयर में सोशल गुड्स का बंटवारा कर दिया गया। यानी कि सबको घर देने की बात की, सब्सिडी देने की बात आपने की, सबको रोजगार के अधिकार की बात की। तो इसी ऐसी इक्वलिटी को हम सिंपल इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। तो माइकल बॉल्डर के अनुसार सिंपल इक्वलिटी, हम वैसे भी सिंपल इक्वलिटी यही होती है, लेकिन माइकल बॉल्डर का कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का दिया वो समझने का प्रयास हम करते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो माइकल बॉल्डर अब ये कहते हैं, माइकल बॉल्डर ये कहना चाहते हैं कि आप सोसाइटी को देखना चाह रहे हैं ना, सोसाइटी एक ग्रुप, एक सोसाइटी जो होती है, वो सोसाइटी जो होती है ना, उसके कई स्पेयर होते हैं, कई स्पेयर में सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। ये कल्चर के कई स्पेयर होते हैं सोसाइटी में, कई स्पेयर होते हैं। ये स्पेयर अलग है, ये स्पेयर अलग है, ये स्पेयर अलग है। तो सोसाइटी कई स्पेयर में एग्जिस्ट करती है। तो सोसाइटी जब कई स्पेयर में एग्जिस्ट करती है तो सभी की सोशल नीड्स क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो सभी सोशल, जब सोशल स्पेयर अलग अलग होते हैं, ये कल्चर के आधार पर हो सकते हैं, ये फिर किसी रेस के आधार पर हो सकते हैं, किसी रीजन के आधार पर अलग अलग स्पेयर हो सकते हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं स्पेयर में सोसाइटी बटा होता है। कई आप सोसाइटी कई स्पेयर्स का क्या होता है, बड़ा एक तरीके से कई स्पेयर्स से मिलकर सोसाइटी बना होता है। तो ऐसी स्पेयर कई सोसाइटी कई स्पेयर से बनकर मिला होता है। तो हर स्पेयर्स की क्या होती है, अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। हर स्पेयर्स की क्या होती है, अलग अलग आवश्यकता होती हैं। ये कॉमन आवश्यकता नहीं होती हैं, अलग अलग आवश्यकता होती हैं और अलग अलग क्या होती है, नीड्स होती हैं उनकी। तो इन्हीं अलग अलग जो आवश्यकता नीड्स के आधार पर क्या हो, सोशल गुड्स का क्या हो, बंटवारा हो। तो वो कहते हैं कि सभी क्षेत्रों में एक प्रकार की सोशल गुड्स है, उनका बंटवारा नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग स्पेयर में, अलग अलग ग्रुप में सोशल नीड्स का बंटवारा होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी अलग स्पेयर है और यूरोप जो अमेरिका का सोसाइटी एक अलग स्पेयर है। ठीक है, अब एग्जांपल इसको समझें, देखो कैसे समझें इसको एग्जांपल। इसको देखें अलग अलग स्पेयर में, जैसे हमने यूएसए सोसाइटी को लिया और इंडियन सोसाइटी को लिया, तो हमने कहा ये अलग स्पेयर है, एक अलग स्पेयर है, ये अलग स्पेयर है माइकल बॉल्डर के अनुसार, और ये भी अलग स्पेयर है। इसकी अमेरिकन सोसाइटी की प्राथमिकता हेल्थ है, वहां पे हेल्थ केयर की डिमांड ज्यादा होती है, हेल्थ इंश्योरेंस की ज्यादा डिमांड होती है। लेकिन हमारे यहां तो बुनियादी सुविधा है फूड, हमारे लोगों की प्रायोरिटी क्या है, फूड। हेल्थ तो है ही नहीं, पहले हेल्थ के बारे में सोचते हैं, पहले हाउस, पहले फिर एजुकेशन। तो हमारी आवश्यकता अलग है, क्योंकि हम भारतीय समाज एक स्पेयर है और अमेरिकन एक समाज अलग सेपरेट स्पेयर है। तो इसकी अलग सोशल नीड्स है, हमारी अलग सोशल नीड्स है। तो जब ऐसा स्टेट काम करता है अलग अलग स्तर पर, अलग अलग समाज के स्तर पर, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। जैसे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो कल्चर बेस पर जो माइकल बॉल्डर कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी में जो एक तरीके सिंपल इक्वलिटी के अंदर यूनिवर्सल लॉ काम करते थे, अब इसमें कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी में क्या होते हैं, डिफरेंस, एक तरीके से अलग एक डिफरेंस रूल होते हैं, डिफरेंस रूल होते हैं, डिफरेंस रूल होते हैं। ये रूल्स जो है कल्चर द्वारा निर्धारित होते हैं, समुदाय द्वारा निर्धारित होते हैं, समुदाय की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होते हैं, क्षेत्र के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो आप जब देखिए, अब इस देश में एक ऐसे लोग हैं जो अमीर लोग हैं और एक उनका एक ग्रुप है, एक उनका एक स्पेयर है। अब ट्राइबल सोसाइटी है, एक उनका भी एक स्पेयर है, एक मध्य वर्ग है, उसका भी एक अलग स्पेयर है। तो इस देश का मजबूत वर्ग या आर्थिक रूप से संपन्न जो वर्ग होगा वो क्या चाहेगा, सुरक्षा मिल जाए, सिक्योरिटी मिल जाए, क्योंकि उसके पास एजुकेशन भी हासिल कर लेगा, अब तो सुरक्षा मिल जाए, पैसा तो उसके पास है, अब तो एजुकेशन भी हासिल कर लेगा अमीर लोग। तो अब जैसे इसका एग्जांपल समझते अच्छे से, जैसे उन्होंने कहा स्पेयर में सोसाइटी को बांटा,
माइकल वॉल्जर ने कहा कि, किसने? माइकल वॉल्जर। माइकल वॉल्जर ने कहा कि जैसे भारतीय समाज है, तो भारतीय समाज में सांस्कृतिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता क्या है, बहुत स्तर पर है, बड़ी आर्थिक डाइवर्सिटी सोसाइटी है। तो जैसे अगर देखा जाए तो एक स्पेयर अमीर लोगों का स्पेयर हो गया, एक स्पेयर ट्राइबल का हो गया, एक स्पेयर जो मध्य वर्ग का हो गया। आप सभी व्यक्ति को सुविधा समान रूप से मत बांटिए, एक स्पेयर ये हो गया, एक दूसरा स्पेयर हो गया, तीसरी स्पेयर हो गया। जिसके पास अमीर है, धनी है, जिसके पास घर है, जो धनी है तो घर भी होगा, आवास भी होगा, सिक्योरिटी भी, फूड भी होगी इसके पास। तो हम ये कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हेल्थ। ये हेल्थ भी हासिल कर लेगा, धनी है तो हेल्थ भी हासिल कर लेगा, एजुकेशन भी हासिल कर लेगा। लेकिन ये चाहता क्या? सिक्योरिटी चाहता है, ये पीस चाहता है, ये सिर्फ निवेश, पैसा इसके पास तो निवेश का करना चाहता है, ये निवेश करना चाहता है क्योंकि इसके पास सरप्लस है, ये बैंक जाना चाहता है, ये वित्तीय समावेशन से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, ये बैंक वाले खुद इसके पास आएंगे। लेकिन अब ये जो स्पेयर है, ट्राइबल का जो स्पेयर है, ट्राइबल के लिए सिक्योरिटी नहीं चाहिए इतनी। सिक्योरिटी क्या? जंगलों में रह रहे हैं, वो अनसिक्योरिटी तो वैसे ही फील कर रहे हैं, जानवरों के बीच में रह रहे हैं, बड़े बड़े सांप के बीच में वो रह रहे हैं, इतनी जलवायु, विभिन्न एक तरीके से कठिनाईपूर्ण जलवायु में रह रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में रह रहे हैं। ये तो एसी में रह रहे हैं, ये तो यहाँ पे बिजली नहीं है। ये ट्राइबल सोसाइटी तो पिछड़े क्षेत्र में रह रहा है, दुर्गम क्षेत्रों में रह रहा है, यहाँ पे ना बिजली है, ना लाइट है, ना एसी है। तो इसकी किस सोशल नीड्स होंगी ना, अलग होंगी। तो इसकी सोशल नीड्स किससे? क्षेत्र से निर्धारित होनी है, कल्चर से निर्धारित होनी है। तो डिफरेंस रूल होनी चाहिए उनकी बंटवारा करने के लिए। इनको सबसे पहले क्या चाहिए? आवाज चाहिए। इनको पहले तो अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपने कल्चर को लेकर कुछ रूल्स उनको सिक्योर महसूस हो, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उसके पास अलग सेपरेट रूल चाहिए उनके पास। वो कहेंगे हम अपने हिसाब से रूल करेंगे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम है, पंचायती राज अधिनियम है, तो पंचायती जो राज व्यवस्था है भारत, तो पंचायती राज अधिनियम है जो है भारत में ट्राइबल एरिया में लागू नहीं है। उसको अलग तरीके से एक्सटेंड करने के लिए, उसको अलग तरीके से लागू करने के लिए पैसा एक्ट है भारत में। तो पैसा एक्ट का पंचायत एक्सटेंशन, तो जो शेड्यूल एरियाज हैं, तो उनमें शेड्यूल जो ट्राइब्स एरिया हैं, उसमें इस तरीके का पैसा एक्ट लागू होता है। पैसा वहां पे अलग तरीके से, वहां पे ग्राम सभा को अलग पावर्स दी जाती हैं। तो भारत में जो जनजाति क्षेत्र है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये जो पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। वहां पर पैसा के तहत उनको ग्राम सभा को विशेष अधिकार होते हैं, तो पैसा के द्वारा संचालित होती है जनजाति समाज की पंचायत। तो ट्राइबल एरिया में ऐसे काम करता है। तो आप एक यूनिवर्सल लॉ के माध्यम से हर कम्युनिटी को रूल नहीं कर सकते, हर कम्युनिटी को शासन नहीं कर सकते, या उसको उस हिसाब से गवर्नेंस नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। तो उसने कहा कि ट्राइबल कम्युनिटी की ये सोशल नीड्स अलग हो सकती है, इनकी सोशल नीड अलग हो सकती है। इसके लिए बिजली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए सबसे पहले आवास चाहिए, घर चाहिए, तब वो फूड की मांग करेगा। उसके पास फूड चाहिए, इनके पास तो इस अमीर व्यक्ति के लिए फूड की कोई आवश्यकता नहीं है, जोमेटो वाला घर आ जाएगा। लेकिन अमीर गरीब व्यक्ति आप ट्राइबल सोसाइटी में नहीं आए, तो इनके पास सड़क चाहिए, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इनको चाहिए, सड़क। तो सड़क चाहिए इनको पास, फिर बुनियादी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उससे जोड़ा जाए इनको। और मध्य वर्ग है, जो मिडिल क्लास है भारत का, इसकी तो अलग ही डिमांड है। अब इससे ट्राइबल सोसाइटी में महंगाई से, इन्फ्लेशन से क्या मतलब, उसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं होगी। तो हमेशा मध्य वर्ग वेतन बढ़ा दो, तो ये बात करता है कि वेतन बढ़ाने की बात करता है, महंगाई कम हो, ये इस तरीके से बात करता है, एजुकेशन सस्ता हो, हेल्थ सस्ता हो, उसकी ये बेसिक डिमांड रहती है। तो भारत में कहीं ना कहीं अलग अलग स्पेयर्स पर, ऐसा माइकल वॉल्जर का मानना है कि अलग अलग स्पेयर पर, ऐसा माइकल वॉल्जर का मानना है कि अलग अलग स्पेयर पर जब सोशल गुड्स होती हैं, अपॉर्चुनिटी है सोशल गुड्स के अंदर, आवास है, फूड है, सिक्योरिटी है, ऐसी सोशल गुड्स का असमान नियमों में से डिफरेंस रूल्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं अलग अलग स्पेयर में, उनके अलग अलग स्पेयर की आवश्यकता के अनुसार। तो इसे हम कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी नाम से जानते हैं, यानी कि जटिल समानता के नाम से जानते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हमने अब माइकल वॉल्जर को भी समझने का प्रयास किया गया, क्योंकि माइकल वॉल्जर जो कहते हैं कि आप सब व्यक्तियों को समान रूप से एक समान सिंगल रूल्स के माध्यम से, यूनिवर्सल लॉ के माध्यम से सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। आप लोगों के कल्चर को समझिए, वहां के स्टेटस को समझिए, लोगों की आवश्यकता समझिए, लोगों के बिहेवियर को समझिए, उसके आधार पर आप सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक यूनिवर्सल लॉ के अनुसार नहीं करेंगे, अलग अलग आपको अमीर लोगों के लिए अलग लॉ बनाने पड़ेंगे, ट्राइबल्स के अलग लॉ बनाने पड़ेंगे, मध्य वर्ग के लिए अलग वो बनाना पड़ेंगे रूल्स। तो इसके लिए इसलिए इसमें क्या डिफरेंस रूल्स के माध्यम से सोशल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ऐसा माइकल वॉल्जर का मानना, यही माइकल वॉल्जर का क्या है, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी कंसेप्ट है। कौन सी? कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी और हमने सिंगल इक्वलिटी के बीच में अंतर समझने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब हम नए अगले थिंकर्स को समझने का प्रयास करते हैं। अगले थिंकर्स हैं जॉन रॉल।